हेलो बेटा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, और जिसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या होता है ये बेटा, समझिए। पहले तो आप अल्फा पार्टिकल के बारे में जानिए, क्या चीज है अल्फा पार्टिकल, क्या चीज होता है। आपने हीलियम एटम को सुना होगा, उसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हीलियम के एटम को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। और इस अल्फा पार्टिकल की क्या होती है? बोम्बार्डमेंट होती है। अल्फा पार्टिकल की क्या होती है? बोम्बार्डमेंट। आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा था ये? बाय रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आपका है, ये किसके द्वारा किया गया है? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने बातें कही थी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने बताया था कि, किसने बताया बेटा? थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या बताया था कि ये मान लीजिए एक एटम है, ये एटम है, और इस एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस एटम के अंदर क्या होते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो थॉमसन मॉडल ने बताया इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। यहां पर क्या मिला? प्रोटॉन भी है, और ये क्या बताया यहां पर? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इस बात से क्या हुआ? रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया? इस बात का पुख्ता करने के लिए, प्रमाण देने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा। ठीक है, कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है इनसाइड एटम, वो कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है एटम के अंदर किस तरीके की है, इस बात को अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। यानी ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। जो थॉमसन ने बात कही थी, उसी बात के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट? इन्होंने क्या बात की? इन्होंने क्या किया? एक एटम लिया, यहां पर मान लीजिए एक एटम, ये एटम आपका किस चीज का है? गोल्ड फॉइल का एटम है। किसका बताया गया? ये उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, और एक आपने पार्टिकल लिया यहां पर, अल्फा पार्टिकल लिया। यहां आपने क्या लिया? अल्फा पार्टिकल। आपको पता है अल्फा पार्टिकल हीलियम का बना हुआ होता है। और इस अल्फा पार्टिकल की उस एटम के ऊपर बोम्बार्डमेंट की, मान लीजिए यहां से बोम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल की, तो अगर यहां पर आप इसको ऐसे थ्रो करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अगर यहां से आप इसको थ्रो कर रहे हैं तो स्ट्रेट जाएगा। यहां पर आप थ्रो करोगे तो ये स्ट्रेट जाएगा। इस तरीके से ये पार्टिकल जो है वो आपका ऐसे स्ट्रेट जा रहा था। ठीक है, ऐसे वो स्ट्रेट गया। यहां से इसने थ्रो करके देखा, यहां से देखा, यहां से देखा, यहां पर क्या देखा? अल्फा पार्टिकल जो है सॉरी, अल्फा पार्टिकल जो है उसको इसके ऊपर बॉम्बार्ड करके देखा तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था। तो ये सारे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डमेंट करके देखा गया है। ठीक है जी। तो आप यहां से कंक्लूजन क्या निकालेंगे? पहली बात तो क्या निकालेंगे? सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे
most of alpha particle goes straight, most of alpha particle goes straight, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल वो बिल्कुल सीधे गए, ओके, विदाउट डिफ्लेक्शन, बगैर इधर उधर मुड़े क्या गए, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके बिल्कुल सीधे गए, इधर उधर मुड़े बगैर, विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या बताया इन्होंने ये बताया कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, यहां पर इन्होंने बताया कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, क्या हुआ, मान लीजिए मैं ये गोल्ड फॉइल यहां पर अब ली है और यहां से अल्फा पार्टिकल लिया एक, और ये अल्फा पार्टिकल क्या किया, इस पर बम्बार्ड किया तो ये यहां टकराकर इधर मुड़ गया ऐसे, ठीक है, मतलब इस तरीके से ये मुड़ गया है। यहां पर मान लो एक गोल्ड फॉइल है, ये एटम है, इस पर हमने बम्बार्डमेंट की तो यहां से यहां टकराकर वो इधर चला गया, ओके। यानी ज्यादा पार्टिकल तो ऐसे रहे हैं जो कि स्ट्रेट गए हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे रहे हैं जो क्या किया है, जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया है, ओके। यहां पर आप क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट में फ्यू पार्टिकल स्ट्राइक with atom and deflected by small and large angle, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए, और डिफ्लेक्ट होने के बाद उन्होंने कुछ ने बनाया स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल ने लार्ज एंगल बनाया। जैसे ये पार्टिकल है, इन्होंने लार्ज एंगल बनाया। अब जैसे मैं जो नया पार्टिकल बना रहा हूं, जो यहां टकराया और यहां पर वापस आ गया, तो ये देखो स्मॉल एंगल बना रहे हैं और यहां पर लार्ज एंगल भी बना रहे हैं। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने के बाद स्मॉल एंगल भी बना रहे हैं, लार्ज एंगल भी बना रहे हैं, ओके। तो यहां पर मोस्ट बोला मैंने, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्टली अल्फा पार्टिकल, यहां मैंने बोला फ्यू, यहां 1 आउट ऑफ 12,000, 12,000 में से एक पार्टिकल, यानी कि ऐसा रहा। ये हमने क्या बनाया, यहां पर गोल्ड फॉइल का एटम बनाया और यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट शुरू की, यहां पर गोल्ड फॉइल का एटम। तो 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा आया जो यहां पर टकराया और वापिस इसी दिशा में क्या कर गया, ऐसे लौट गया, बाउंस बैक, ओके। एक पार्टिकल था 12,000 में से जो कि इस तरीके से हुआ, यानी इस ऑब्जर्वेशन को भी लिखेंगे हम, क्या थर्ड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 12,000 particle bounce back by 0 डिग्री एंगल, कह सकते हैं 0 डिग्री एंगल। वो बिल्कुल जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से 0 डिग्री एंगल से वापस आ गए। दिस पार्टिकल रिटर्न, ये जो पार्टिकल है वो रिटर्न बैक एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। दिस पार्टिकल रिटर्न बैक एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो दोबारा आ गया, ओके। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन की थी, इन 3 ऑब्जर्वेशन
को ही स्टडी किया रदरफोर्ड ने और फिर उसको एक्सप्लेन किया, बताया कि इसका मतलब क्या है। पहली ऑब्जर्वेशन है, ये तीनों क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, तीनों ऑब्जर्वेशन। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की तीनों ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, क्या कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाला बेटा उन्होंने। पहले वाला पॉइंट देखो क्या है, पहला वाला पॉइंट क्या बताया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्ट किए ज्यादातर पार्टिकल सीधे गए हैं। इस बात का क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाला है, तो उन्होंने बताया देयर इज एम्प्टी स्पेस, देयर इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस अराउंड एटम, एटम के चारों तरफ खाली स्पेस था, इसलिए क्या हुआ, वो सीधे चले गए। यहां पर अगर खाली स्पेस था, इस एटम के सराउंड में खाली स्पेस था, तभी तो ये सीधे जाएंगे बेटा। ओके, ये इन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन बताई कि एटम के सराउंड खाली स्पेस होता है, यही तो करने की कोशिश की थी इन्होंने। ओके, और सेकंड कंक्लूजन से क्या निकाला कि भाई, सेकंड क्या बताया, few alpha particles strike with atom and deflected by small and large angle। तो यहां से पता चलता है there is hard space in atom, there is hard space in atom, एटम के अंदर क्या है बेटा, हार्ड स्पेस है। when alpha particle strike with them then it change their path, यहां पर ये बताया जो आपका हार्ड स्पेस था, वहां पर क्या था, हार्ड स्पेस था, कहां, एटम के अंदर। जब पार्टिकल उससे टकराता है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये कोई पार्टिकल आ रहा है, और जब ये पार्टिकल इसके कॉर्नर से टकराएगा तो इधर चला जाएगा। ये हार्ड स्पेस था, तभी तो ये यहां पर आया और ऐसे चला गया। अगर ये कॉर्नर पर टकराएगा तो इधर चला जाएगा, और अगर ये सेंटर पर टकराएगा, अगर ये पार्टिकल सेंटर पर टकराएगा तो रिटर्न बैक, वापिस चला जाएगा। जैसे एक बॉल है, बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, तो यहां पर अगर खाली है तो सीधा जाएगा बिल्कुल। अगर ये यहां पर टकराएगा हार्ड चीज से, तो ये इधर टर्न हो जाएगा। यहां टकराएगा तो इधर टर्न हो जाएगा, यहां टकराएगा तो टर्न हो जाएगा, लेकिन सेंटर में टकराएगा तो रिटर्न बैक चला जाएगा। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाली थी, इसलिए उन्होंने पाथ चेंज किया, क्योंकि वहां पर हार्ड स्पेस था एटम के अंदर। और थर्ड पॉइंट क्या बताया, इन द सेंटर ऑफ एटम, जो एटम का जो सेंटर है, इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज very hard space and there is positive charge group present, there is positive charge group present inside it, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज की चीजें ग्रुप बनाती है तो वो हार्ड बन जाता है। तो उन्होंने बताया था कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है और वो ग्रुप में सेट हो रखा है, इसलिए एक पार्टिकल जो है वो रिटर्न बैक हो गया, यानी 12,000 में से एक पार्टिकल जो है तो वो क्या हो गया, बाउंस बैक कह दो या आप कह दो रिटर्न बैक एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर चला गया। क्यों चला गया बेटे, उसका कारण क्या बताया, सेंटर में जो एटम था वहां पर हार्ड स्पेस था,
and there is positive charge group present inside it. ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके से रदरफोर्ड ने फिर क्या समझाया कि जो एटम होता है उसका सेंटर होता है और उसके सेंटर में प्रेजेंट क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। उन्होंने क्या बताया, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ये क्या बताया न्यूक्लियस, और ये क्या बताया पॉजिटिव चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज जो थे वो कहां बताए, इनसाइड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके सराउंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां से, या तो आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए यहां से, और यहां से ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप बुक के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बुक के पॉइंट्स भी पढ़ सकते हो आप लोग। बुक को निकाला था, किधर गया भाई बुक। देखिए बेटा, बुक के अंदर पढ़िए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हुई, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो यहां पर दिखाया गया है ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का बीम है, ये स्ट्राइक करता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन से जाता है, और ये देखो स्ट्रेट जा रहा है। ये सारी गोल्ड फॉइल की अलग अलग पिक्चर है। जैसे आप एक फोटो की कॉपी दिखाते हो साइड में, इस तरीके से अलग अलग पिक्चर की, अलग अलग ऑब्जर्वेशन की पिक्चर्स है भाई। मोस्ट ऑफ पार्टिकल ये देखो स्ट्रेट जा रहा है, ये भी स्ट्रेट जा रहा है, 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 इतने स्ट्रेट जा रहे थे, और ये आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ओके, ये भी आपका क्या हो रहा है, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और ये टर्न बैक, ये आपका वो है जो स्मॉल एंगल से टर्न बैक हो रहा है। और एक आपको ऐसा बताया था जो कि आपका 0 डिग्री एंगल से रिटर्न बैक हो जाएगा। यहां पर अल्फा पार्टिकल दिखाया गया है, ये गोल्ड फॉइल को दिखाया गया है। ठीक है, तो हमें कहां से पढ़ना है, देखो इसको पढ़ के देखो। After the discovery of electron, proton and neutron, it became clear that an atom is made up of these subatomic particles. Experiment were then carried out, find out how electron, proton, neutron arrange inside atom. एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, इस बात को देखने के लिए ये सारा काम किया गया था। इट वाज, यहां से आपको निशान लगा लेना है, यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है। ओके, It was Rutherford alpha particle scattering experiment which lead to discovery of small positively charged nucleus, जिसने पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इसमें इन द एटम कंटेनिंग ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट था जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी एटम के अंदर। ओके, तो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन ली, क्या उन्होंने सोचा ऐसा। देखो, व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल आर अलाउड टू स्ट्राइक ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल, जब गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल टकराते हैं इन ए वैक्यूम, इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका पहला पॉइंट हो गया,
most of alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection, कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ from their original path। ये पॉइंट आपको यहां से लिख देना, बुक से लिख सकते हो आप, और वो पॉइंट भी लिख सकते हो आप जो मैंने आपको लिखवाए हैं, वो भी इजी हैं। A few alpha particle are deflected, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हुए थ्रू स्मॉल एंगल, एंड ए फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, कुछ तो जो है वो डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल से, और कुछ स्मॉल एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मैंने आपको बताया था यहां पर क्या लिखना है, 1 आउट ऑफ 12,000, 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली रिबाउंड, देखो रिबाउंड लिखा हुआ है, वापस से वहीं पर आ गया, ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड टर्न बैक ऑन देयर ओरिजिनल पाथ, वो अपनी जहां से वो चला था, जहां से उसका मेन जगह थी, उसी पॉइंट पर जा चुका है। ठीक है, अब रदरफोर्ड इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करता है, इनका कंक्लूजन बताता है यहां। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग वे, या फिर आप कह सकते हो यहां पर क्या है, कंक्लूजन है। क्या है बेटा, ये आपके कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन निकला, यहां से लिखना शुरू करना है। सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट through the gold foil without any deflection, it show that there is empty space inside the atom। ओके, या इन द एटम, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस था। ये आपका पहला पॉइंट हो गया है जो आपको लिखना है, यहां से लेकर यहां तक। जो आपका पहला पॉइंट है, पहली ऑब्जर्वेशन का, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका पहला पॉइंट है, वो आपको यहां पर ये लिख लेना है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। सेकंड पॉइंट क्या था, few particles deflected by small and large angle, तो उसको आपको कहां से लिखना है, the observation, यहां से the observation that some alpha particle are deflected through small and large show that there is a center of positive charge in atom which repel the positive charge alpha particle and deflected them their original path। इसका मतलब क्या है कि उसके सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा पार्टिकल इससे टकराता है और वो रिपेल हो जाता है और वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपको सेकंड पॉइंट जो है आपका ये बन गया, यहां पर आपका सेकंड पॉइंट बनता है जो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ओके, और जो थर्ड पॉइंट बनता है वो कहां बनता है, यहां से थर्ड पॉइंट बनता है, द ऑब्जर्वेशन दैट ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल show that the nucleus is very dense and hard which does not allow the alpha particle pass through it। इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हार्ड है और अल्फा पार्टिकल इससे पास नहीं किया जा सकता, यानी अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस से टकराएगा तो इसके आर पार नहीं हो सकता। ओके, या इसके इस तरफ नहीं आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड था। ओके, तो यह आपने पॉइंट्स को पढ़ा, तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी कहा। ठीक है, और आप ये पॉइंट भी लिख लेना, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस को समझाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, आप यहां पर इट आल्सो गिव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर आपको यहां तक नहीं लिखना, आपको न्यूक्लियस के बारे में ये पूरा लिखना है, आपको न्यूक्लियस के बारे में ये सारा लिखना है नीचे तक। क्या बताया, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, वो हार्ड भी होता है। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड साइज ऑफ द एटम होल, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है। ओके, तो आप इसको दोबारा से देखकर या फिर आप इसको बार बार पढ़कर इसको याद कीजिए और इसको समझिए क्या था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।